आर्टिकल 370 से पहले कश्मीर कैसा था और आज कश्मीर कैसा है, इसको बताने के लिए, दिखाने के लिए एक फिल्म बनी रहो और जो कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान की बात करे उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। यही था कुछ ऐसा और उसको फिल्म में जो सारे तथ्यों का जो मेंशन किए गए वो 100% सच है। इसमें कोई भी हमने ऐसे नहीं है कि कोई कठिनाई हमने अपने मन से बनाई है। ना फिल्म देखे इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे तो मैं बात करना उचित ही नहीं समझता। पर जो फिल्म देख के इस पे सवाल करना चाहते हैं, मैं उनका पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। इस प्रेजेंट डे पे कश्मीर में आप अगर जाओगे तो इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है क्योंकि इतना टूरिज्म बढ़ा है, इतना बिजनेस बढ़ा है। कैफेज जो श्रीनगर में है वो मुझे लगता है कि बम्बई के कैफेज से भी बढ़िया कैफेज ओपन कश्मीर खुश है, कश्मीर के लोग खुश हैं, एक सही राह पर चल रहे हैं, बड़े दिल वाले हैं कश्मीर के लोग। हमने वहाँ पे शूटिंग की। पिक्चर कंप्लीट होगा वो तभी होगा जब कश्मीरी पंडित लौटेंगे और एक हिंदू मुसलमान दोनों वहाँ पे भाई भाई बनकर। में ये हटने की वजह से जो बरकत आ रही है उस जगह में, जो एक खुशनुमा माहौल बन रहा है कश्मीर में, उसके वो भागीदार भी बन रहे हैं। धारा 370 वो धारा जिसने देश में विवाद पैदा किया, लेकिन आज उस पर फिल्म बनी है। कश्मीर घाटी जो कभी खून से लाल थी, कश्मीर घाटी जहां पर आतंकवाद चरम पर था, जहां पत्थरबाजी होती थी, लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 हटा, विकास की एक अलग धारा बह चुकी है। लेकिन ये विकास हकीकत में कितना हुआ है? आर्टिकल 370 से पहले कश्मीर कैसा था और आज कश्मीर कैसा है, इसको बताने के लिए, दिखाने के लिए एक फिल्म बनी है। ये फिल्म कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, इस फिल्म को बनाने वाले लोग, हम कहेंगे इनमें जिगरा है, तभी आज ये खड़े भी हैं, क्योंकि धारा 370 का जो जिक्र करता था उन लोगों को डराया धमकाया भी जाता था, लेकिन आज फिल्म बन चुकी है। हमारे साथ आदित्य जी हैं जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं। सर, आपको पहले बहुत बधाई। इस फिल्म के राइटर हैं मोनाल जी, जिन्होंने इस कहानी को न सिर्फ लिखा है बल्कि जिया भी होगा तभी लिख पाए हैं। आपको भी बहुत बधाई। और यहाँ पर सुमित जी हैं जो खुद कश्मीर के हैं। अब सोचिए, इनसे ज्यादा हकीकत कौन जानता होगा। सुमित जी, आप कश्मीर के हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कश्मीर के हैं। इन तीनों से समझेंगे कि आर्टिकल 370 आप लोगों ने बनाई तो क्यों बनाई, और इस फिल्म में क्या सब कुछ हकीकत है या कुछ आप लोगों ने बदलाव भी किया है। शुरुआत इनसे करते हैं क्योंकि ये कश्मीर से हैं। आज आपकी ये जो मुस्कुराहट है ये बता रही है कि कश्मीर पहले वाला कश्मीर नहीं है। आर्टिकल 370 फिल्म के अंदर क्या है और हकीकत क्या है, क्या लगता है कश्मीर घाटी में जो पहले था और अब है, कितना बदला है कश्मीर? बदलाव तो बहुत आया है, और बहुत और आना है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पर चूंकि मैं खुद कश्मीर से हूँ और मुझे इस फिल्म का हिस्सा एक एक्टर के तौर पर होने का मौका मिला, तो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी उसका महसूस किया है। उसने कैसे, क्योंकि मेरा परिवार जो है, पूरा परिवार एक्चुअली 1990 तक तो कश्मीर में ही रह रहे थे। अच्छा। और वहाँ से विस्थापन हुआ। तो वो विस्थापन जो हुआ है वो मेरे ख्याल उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो पाई क्योंकि आपने एक अलग एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था जहाँ पर इंटरफेरेंस या उसमें किसी तरह का जहाँ अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो रहा था उसको संभालने का राइट्स ही नहीं दिया पूरे गया तरह से जी नहीं था। तो एक 5-5.5 लाख लोग एक साथ एक राज्य से खदेड़ दिए गए। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ के लोगों को, जिस तरह के राइट्स वहाँ के लोगों को बाकी हमारे बाकी देशवासियों के जैसे राइट्स मिलते ही नहीं है। और उसकी एक वजह यही थी आर्टिकल 370 लागू होना, मतलब पहले से ये जो लगा हुआ था आर्टिकल 370, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो मेन स्ट्रीम यानी देश के अन्य राज्यों के मुकाबले लोगों को ना वो सहायता मिल पा रही थी केंद्र सरकार से, ना ही लोगों को खुलकर बोल पा रहे थे लोग, और अंदर की स्टेट में जो कुछ हो रहा था वो अंदर ही सीमित था। जी। आपने कभी पत्थरबाजी देखी है कश्मीर में? नहीं, मैंने खुद देखी तो नहीं है, पर मेरे जो परिवार वाले हैं उन लोगों ने उनके साथ एक बहुत ही अजीब सा हादसा, वही उसी रात से पहले जब उनको निकलना पड़ गया, वो रात को अपने घरों में बैठे हुए थे और बाहर से कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2,500-3 हज़ार लोग मशालें लेकर खड़े थे और वो अलग अलग तरह के नारे लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि
निकल जाइए आप यहाँ से। छोड़ दो बट कश्मीर। वो इसीलिए हो पा रहा था क्योंकि आपने माहौल ऐसा अलगाव का माहौल बना रखा था जहां पर वहां के लोगों को बेवजह से बरगलाया जा रहा था। यानी हिंदू और मुस्लिम, जो कश्मीर में हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, खुद ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि जो कश्मीर में रहने वाले हिंदू हैं वो कश्मीर के हो ही नहीं सकते, इसलिए जितने हिंदू हैं इनको यहाँ से निकाल दो। देखिए वो किस तरह से क्यों हुआ क्या हुआ वो तो मैं नहीं कह सकता, पर इतना मैं जानता हूँ कि वहाँ के एक बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेट किया गया था, उन्हें एक गलत दिशा दिखाई गई थी और एक मिनट, उसको सही आप करने का ये कहना चाह रहे हैं कि जो कश्मीर में हम पत्थरबाजी का जो जिक्र कर रहे थे, मतलब युवाओं के जहन में ऐसा भरा गया कि तुम हिंदुस्तान के नहीं हो, तुम कश्मीर के बस हो, इसीलिए कश्मीर को जो सिर्फ माने उसके साथ रहो और जो कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान की बात करे उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, यही था कुछ ऐसा। और उसको अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, उसको और कोई तरीका नहीं था बनिस्बत इसके कि 370 हटाया जाए, क्योंकि ये एक बार हट सकता है तो आप एक काउंटर नैरेटिव रख सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि सच्चाई जो है ये है, आप भ्रम में न रहें। और उसके लिए ये और फिर जैसा आप कह रही हैं कि उस पे उसके बाद भी, हटने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को शायद ये पता नहीं था ये कैसे हुआ है, क्योंकि इसको हटाना इतना आसान नहीं था। तो वो इस फिल्म के जरिए आई थिंक मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों ने देखा, प्रोटेस्ट किया कि क्यों हटा दिया गया आर्टिकल 370, धारा 370 का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और आज भी हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों ने ये फिल्म बनाई है तो सपोर्ट करने वालों के साथ विरोध की भी एक टीम खड़ी होगी, जरूर खड़ी होगी। आप लोगों से भी आगे बातचीत करते हैं, राइटर्स आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, हकीकत और फसाना, आप एक लेखक हैं तो लोगों को ये लगता है कि कुछ तो फसाना डाला होगा, कितनी हकीकत है इस कहानी में? इसको स्क्रीन पर लेकर आए हैं, पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखेगा इस फिल्म को और जज करेगा कि कश्मीर के अंदर क्या था और क्या है, कितनी हकीकत है। देखिए, फिल्म में जो सारे तथ्यों का जो मेंशन किए गए वो 100% सच है। इसमें कोई भी हमने ऐसे नहीं है कि कोई कठिनाई हमने अपने मन से बनाई है कि 370 की वजह से ये कठिनाई होती थी या उसको हटाने में ये कठिनाई हुई थी। कोई भी चीज़ हमने अपने मन से नहीं बनाई है, बिल्कुल 100% तथ्यों पे है। और अगर फिल्म देखने के बाद अगर कोई इस पे सवाल पूछना चाहता है, जो बिना फिल्म देखे इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे तो मैं बात करना उचित ही नहीं समझता। पर जो फिल्म देख के इस पे सवाल करना चाहते हैं, मैं उनका पूरे दिल से स्वागत करता हूँ कि वो आए, हमारे साथ डिबेट करें। हमारे पास 100% फैक्ट्स हैं। हाँ, जहाँ तक कि एक मूवी है, एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, तो कुछ पात्रों को जैसा होता है कि क्रिएटिव लिबर्टी के लिए अगर 2-3 पात्र हैं तो उनको एक पात्र के अंदर समा दिया जाता है, या कुछ इवेंट्स हैं जैसे वो 2 साल के पीरियड में हुए तो उनको शायद 1 साल के पीरियड में दिखाना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक सिनेमा है, एक मूवी है, तो एक ड्रामा चाहिए होता है उसमें। लेकिन ड्रामा के लिए हमने कोई अपने मन से कोई मसाला नहीं बनाया, कोई झूठे तथ्य नहीं दिखाए हैं। तो जहाँ तक आप सोचे कि 90% से ऊपर, 99% एक्चुअली मैं कहूँगा, फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। तथ्य 100% सच है। हाँ, कुछ चीजें, पात्र, कुछ टाइमलाइंस को फिक्शनलाइज किया गया है एक ड्रामा थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए स्टेज। बिल्कुल, 2.5 से 3 घंटे के अंदर आपको सारी कहानी समेटनी है तो हम समझ सकते हैं कि आपने फिल्म को में क्या बदलाव किए होंगे। लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने जब आर्टिकल 370 को हटाया, बहुत सीक्रेट डील थी, एक ऐसी कोशिश जिसके बारे में देश के लोगों को नहीं मालूम था, बहुत सारी तैयारियां भी की गई होंगी। आप लोगों को इसके अंदर की कहानी कैसे मालूम पड़ी? मतलब किन लोगों से आपने संपर्क किया? आप एक्चुअल क्या उन लोगों से मिले जिन्होंने कश्मीर के अंदर सब कुछ झेला है? क्या आप एक्चुअल उन अधिकारियों से मिले हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को हटाने के लिए ना जाने कितनी कोशिशें की हैं? जी बिल्कुल। तो एक्चुअली जैसे एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का काम होता है, उस तरीके से मैंने, आदित्य जामले जी और आदित्य धर सर ने, तीनों ने मिलके बहुत सारे ऐसे अधिकारियों से बात की जिन्होंने कश्मीर में एब्रोगेशन से पहले और एब्रोगेशन के बाद भी सर्व किया है, और 370 हटाने में एक मुख्य भूमिका निभाई है, दिल्ली में भी और कश्मीर में भी। क्योंकि जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ था वो दिल्ली में चल रहा था, और जो सिक्योरिटी का काम था, ये इंश्योर करना कि वहाँ पे किसी तरह की हिंसा ना फैले 370 हटने पे। तो हमने दोनों तरह के अधिकारियों से बात की, जो फील्ड एजेंट होते हैं उनसे भी बात की, और जो अधिकारी दिल्ली में बैठे हैं उनसे भी बात की। और
उनके हम नाम ऑफ कोर्स नहीं ले सकते, पर हमने काफ़ी जो लोग मतलब बहुत ही सीक्रेट एजेंसी और जिन्होंने इंटेलिजेंस में बहुत डीप में जाके अपना काम किया है, जो हमारी फिल्म में लास्ट में हमने एक डिस्क्लेमर लिखा है, वो अनसंग हीरोज जो हैं, जो कभी पर्दे के सामने आएंगे नहीं, पर वो क्या काम कर, उनका नाम हम नहीं बता सकते, पर उन्होंने क्या काम किया है ये दर्शाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कितनी जान पे खेल के या कितनी मेहनत करके ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया। बिल्कुल। देखिए, आज हम कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब कुछ भारत में है, हिंदुस्तान में, लेकिन कल तक ये कहना थोड़ा मुश्किल था जब तक आर्टिकल 370 लागू था। अब चूंकि इस आर्टिकल को हटाने के लिए बहुत कोशिशें हुई, आप डायरेक्टर हैं फिल्म के, देखिए सच को पर्दे पर उतारना बड़ी मुश्किल होती है, और ऐसा सच जिसको सुन के कई बार रूह कांप जाती है। हम यहाँ खड़े हैं राजधानी पटना में, या हम खड़े हैं मुंबई में, हम बहुत आसानी से बात कर सकते हैं, लेकिन हम जब महसूस करेंगे इधर आतंकवादी है, उधर फोर्स खड़ी है, गोलियां चल रही हैं, कहीं भी बम फट सकता है, जब ये सिनारियो महसूस करते थे जवान हमारे देश के, कश्मीर के लोग, उसको पर्दे पर आप लेकर आए हैं। क्या आपने चैलेंजेस फेस किए? आई थिंक एक तो चैलेंज ये था कि सेंसिटिव डिसीजन था ये। जैसे आपने कहा, इसके ऊपर विरोध भी होगा, इसके ऊपर चर्चा होगी, कोई हमें कहेगा कि बगैर पिक्चर देख के, बगैर सिनेमा देखने से पहले ही कोई मन बना लेता है एज एन ऑडियंस के, तो प्रोपेगेंडा होगी फिल्म। तो हमारा चैलेंज ये था कि जितनी सच्चाई से आप उसे दिखाना चाहते हो, वो आप जिस दिन ये काम को चालू कर रहे हो, उस दिन से लेके जब तक वो काम आपका खत्म नहीं होता, जब तक आपका खुद का वो सिनेमा का एक मिशन जो होता है कि हमें खत्म करनी है फिल्म, उस दिन तक हमारी कमिटमेंट और हमारी जो लॉयल्टी होगी वो उस टॉपिक के साथ, उस डिसीजन के साथ, उस रूह के साथ 100% होनी चाहिए। ये हमारा पहले दिन से ये था कि आप कोई कुछ भी बोले, कल जाके कोई उठ के कुछ भी बोले, हम ये चाहते हैं कि जिस शिद्दत से हम बनाएंगे, हम जानते हैं कि हमने किस लॉयल्टी से इस फिल्म को बनाया है। कुछ जैसे इन्होंने कहा, मसाला डाले बिना जो तथ्य है वो तथ्य दिखाओ। फिर चाहे कोई ऐसे भी बोले कि ये तथ्य दिखाने के अंजाम हो सकते हैं, कोई आपको कुछ बोल सकता है, आपके विरोध में कुछ चर्चा हो सकती है, ये सब बाजू रख के देश को पहले दफा अपने जहन में डाल के ये देश का काम है, देश की जनता, एक हिंदुस्तानी इस कहानी को सुनना चाहता है, और हमारा ये काम है कि जितनी अच्छी तरीके से ये कहानी हम उस हिंदुस्तानी के जहन तक पहुंचा सके, is our responsibility to finally make a film. I think that was the biggest thing. देखिए, हमारे देश में फिल्में आपने बहुत देखी होंगी, बनती भी खूब है, लेकिन हकीकत की फिल्में, जिनको हम रियल स्टोरी कहते हैं, रियल टू रील, इसको बनाना बेहद मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखा होगा, कश्मीरी पंडितों पर बड़ी फिल्म आपने देखी होगी, और ये जो नई एक फिल्म आई है आर्टिकल 370, उम्मीद करते हैं सिनेमा घरों में आप इसको जाएंगे और भर भर कर देखेंगे, क्योंकि ये हकीकत देखना आप सबके लिए जरूरी है। और जब तक आप इस हकीकत को नहीं देखेंगे, आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि कश्मीर अब क्या हो चुका है। एक छोटा छोटा आपसे अंतिम सवाल लेंगे, क्या कश्मीर की घाटी अब खुश है, खुशनुमा माहौल है वहां पर? मैं तो इसका आंसर यही कहूंगा कि आप जाके देख लो कश्मीर में। अब इस प्रेजेंट डे पे कश्मीर में आप अगर जाओगे तो इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है, क्योंकि इतना टूरिज्म बढ़ा है, इतना बिजनेस बढ़ा है। कैफेज जो श्रीनगर में है, वो मुझे लगता है कि बम्बई के कैफेज से भी बढ़िया कैफेज ओपन अप हो गए। तो ये बदलाव डेफिनेटली है। IAS IPS से लेके IIT IIMs के एंट्रेंस एग्जाम के कोचिंग क्लास के बोर्ड्स कभी नहीं दिखते थे, क्योंकि युवा पीढ़ी को पता ही नहीं था कि ये भी हम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में जिस तरीके से अभी आगे चल के अगला जनरेशन आ रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में भी एक बॉलर की चर्चा हो रही है जो कश्मीर से आ रहे हैं, और भी अलग अलग क्षेत्र हैं स्पोर्ट्स के जिसमें भी ये बदलाव आ रहा है। ये सब आप जब भी आप श्रीनगर में लैंड करोगे तो मुझे लगता है कोई भी हिंदुस्तानी को वो बदलाव दिखेगा। बिल्कुल। आपने भी चूंकि बताया कि आपने बहुत गहराई से, कहानी लिखने से पहले बहुत गहराई से कश्मीर को जिया है। कश्मीर के अंदर अगर हम सबसे खतरनाक जगह कहें, पुलवामा, आप सब जानते हैं, क्या पुलवामा में अभी भी वही हालात है, या पुलवामा अब हम और आप जा सकते हैं आसानी से? हम और आप जा सकते हैं, बहुत ही सुरक्षित हो चुका है कश्मीर, बहुत ही खुश है कश्मीर, जैसे उन्होंने बताया। पर एक चीज़ मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कश्मीर की जो आत्मा है वो तब तक संतुष्ट नहीं होगी, या जो कश्मीर की धरती हो तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक कश्मीरी पंडित पूरी तरीके से कश्मीर वापस नहीं लौटते। तो कश्मीर खुश है, कश्मीर के लोग खुश हैं, एक सही राह पर चल रहे हैं, बड़े दिल वाले हैं कश्मीर के लोग। हमने वहाँ पे शूटिंग की, हम वहाँ पे गए, बहुत ही बढ़िया लोग हैं, बहुत ही अच्छे मिजाज के लोग हैं।
पर मैं ये कहूँगा कि आत्मा तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक कश्मीरी पंडित वहाँ लौटेंगे नहीं। तो मैं बस यही आशा करता हूँ कि जो पिक्चर कंप्लीट होगा वो तभी होगा जब कश्मीरी पंडित लौटेंगे और एक हिंदू मुसलमान दोनों वहाँ पे भाई भाई बनकर रहेंगे। बिल्कुल, कश्मीरी पंडित का जिक्र इसलिए क्योंकि कश्मीर में उनका घर है और उनको उनकी घर में जगह वापस मिलनी चाहिए। आपसे छोटा सा सवाल कि आप कश्मीर की हर जनरेशन को देख रहे हैं, क्या कश्मीर में लोगों को चिंता है, देश के लोगों को भी और हम लोगों को भी चिंता है, क्या वहाँ के युवाओं को आप देख पा रहे हैं कि रोजगार, नौकरी, ये सब कुछ मिलेगा अब आर्टिकल 370 हटने के बाद? देखिए क्या मिल रहा है? आम इंसान जो होता है ना वो लड़ाईबाजी में विश्वास नहीं रखता, वो करना भी नहीं चाहता है। इंसान मैं अगर हूँ, मैं बस अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता हूँ, अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। चाहे वो काम हो, बिजनेस हो, कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे झगड़े से कोई मतलब नहीं है। और वहाँ भी ऐसा ही हाल है। अगर आप घूमेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत मोहब्बती लोग हैं। तो लेकिन आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर लोग वही कर पाए, उनको वही नजर आए। जब मुझे घर में अगर एक खुशनुमा माहौल मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर अगर घर में झगड़ा चलते रहेंगे तो मैं भी झगड़ालू हो जाऊंगा। तो आज के वक्त में ये हटने की वजह से जो बरकत आ रही है उस जगह में, जो एक खुशनुमा माहौल बन रहा है कश्मीर में, उसके वो भागीदार भी बन रहे हैं और उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और जो इस फिल्म में विलेन की भूमिका में है सुमित जी, इन तीनों से बातचीत करके एक बात बहुत क्लियर हो गई है कि जिन कश्मीर के युवाओं को कभी बरगलाया गया था, उनके माइंड को डाइवर्ट किया गया था, वो युवा अब नई राह पर निकल पड़े हैं। आर्टिकल 370 का जिक्र तो बार बार होगा, लेकिन हम बार बार जिक्र युवाओं का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान के साथ यही देश का भविष्य भी है। अब उनके हाथ में पत्थर नहीं, कलम भी है। अब उनके हाथ में वो फाइल भी है जिससे वो नौकरी पर जाएंगे, कुछ अपना बिजनेस खड़ा करेंगे और कश्मीर की घाटी अब शांत हो चुकी है, आपके और हमारे स्वागत के लिए भी तैयार है। तो चलिए कश्मीर जाएं और इस फिल्म को भी जरूर देख कर आए। पीओ भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।